2018 का नवंबर महीना। बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी नाव समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस नाव पर बैठा था 26 साल का एक अमेरिकी युवक। आंखों में जुनून, हाथ में बाइबल और सामने था दुनिया का सबसे रहस्यमयी टापू, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसा टापू जहां जाना कानूनन जुर्म है। एक ऐसी जगह जहां रहने वाले लोग आज भी बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखते। और एक ऐसी जनजाति जो किसी भी अजनबी को देखते ही तीर चला देती है। उस रात वो युवक टापू की तरफ गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। उसका नाम था जॉन एलन चो, और उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आखिर उस टापू पर क्या हुआ था? कौन है वो लोग जो आज 21वीं सदी में भी दुनिया से कटकर जी रहे हैं? और क्यों वे हर बाहरी इंसान को दुश्मन मानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का डरावना सच। धरती पर आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां गूगल मैप्स भी बेकार है। सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ जंगल दिखता है, लेकिन उस जंगल के अंदर इंसान रहते हैं। ऐसे इंसान जो हजारों साल से उसी तरह जी रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज जीते थे। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना शहर, ना बिजली। दुनिया में आज भी करीब 100 से ज्यादा ऐसी ट्राइब्स हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर रहती हैं। इन्हें कहा जाता है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। इनमें सबसे रहस्यमयी है सेंटिनेलीज ट्राइब। ये लोग भारत के अंडमान द्वीप समूह में बसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले यहां आए थे। सोचिए, जब दुनिया में ना कोई देश था, ना कोई धर्म, ना कोई भाषा जैसी आज है, तब से ये लोग वहीं रह रहे हैं। मिस्र के पिरामिड बने, रोमन साम्राज्य उठा और गिर गया, 2 विश्व युद्ध हुए, इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन सेंटिनेलीज ट्राइब अपनी दुनिया में वैसे ही रही। ये लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। 1800 के दशक में अंग्रेज अंडमान पहुंचे। उन्होंने कई ट्राइब्स से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ लोगों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया। 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस पोर्टमैन कुछ सेंटिनेलीज लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया। उनमें एक बुजुर्ग पुरुष और महिला थे जो कुछ ही दिनों में बीमारी से मर गए, क्योंकि बाहरी दुनिया की छोटी सी बीमारी भी उनके लिए जानलेवा थी। बाकी बच्चों को वापस टापू पर छोड़ दिया गया। सोचिए, उन बच्चों ने अपनी ट्राइब को क्या बताया होगा कि बाहर की दुनिया हमें उठा ले गई, हमारे बुजुर्गों को मार दिया और हमें वापस फेंक दिया। शायद तभी से उन्होंने तय कर लिया, बाहरी इंसान मतलब खतरा। साल 2018, जॉन एलन चो नाम का युवक एक मिशनरी था। वो मानता था कि उसे सेंटिनेलीज लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाना है। उसने महीनों तैयारी की। वो आसपास की भाषाएं सीखने लगा, इलाके की जानकारी जुटाई और फिर भारत पहुंचा। उसने कुछ स्थानीय मछुआरों को पैसे दिए ताकि वे उसे टापू के पास छोड़ दें। पहली बार जब वो गया, ट्राइब ने उस पर तीर चलाया। एक तीर उसकी बाइबल में जाकर लगा। सामान्य इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन जॉन ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और अगले दिन फिर गया। दूसरी बार भी उसे चेतावनी मिली, लेकिन तीसरी बार वो अकेला नाव लेकर किनारे तक चला गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन मछुआरों ने दूर से देखा, सेंटिनेलीज लोग उसके शव को किनारे पर घसीट रहे थे और रेत में दफना रहे थे। भारत सरकार ने उसका शव वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टापू के 3 नॉटिकल माइल्स के अंदर जाना गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई रेस्क्यू टीम जाती तो ट्राइब के लोगों में बीमारी फैल सकती थी या हिंसा हो सकती थी। इसलिए जॉन की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन जॉन पहला इंसान नहीं था जो वहां गया और मारा गया। 1896 में एक कैदी भागकर किसी तरह उस टापू तक पहुंचा था। कुछ दिन बाद उसकी लाश किनारे मिली, तीरों से भरी हुई। 1981 में एक कार्गो शिप प्रिमरोज वहां फंस गई थी। जहाज के क्रू ने देखा, किनारे पर लोग भाले और धनुष लेकर जमा हो रहे हैं, नाव बना रहे हैं, हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मांगा। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे गलती से वहां पहुंच गए। उनका एंकर टूट गया था और वे सो गए थे। सुबह तक दोनों मारे जा चुके थे। जब हेलीकॉप्टर बॉडी लेने पहुंचा, उस पर भी तीर चलाए गए। ये बुराई नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल है। इन लोगों ने हजारों साल में सीखा है कि बाहर से जो आता है वो बीमारी, कब्जा और मौत लाता है। और सच कहें तो इतिहास उन्हें गलत साबित नहीं करता।
2004 की सुनामी याद है? पूरा हिंद महासागर तबाह हो गया था, लाखों लोग प्रभावित हुए। लेकिन बाद में जब हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर गया तो वहां के लोग सुरक्षित थे। उन्होंने समय रहते ऊंचे हिस्सों में जाकर खुद को बचा लिया था। बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना वार्निंग सिस्टम। उन्होंने सिर्फ प्रकृति को पढ़कर खतरा समझ लिया। अब सोचिए, असली समझदार कौन है? 1991 में एक बार ऐसा भी हुआ जब कुछ शोधकर्ता टापू के पास गए। उन्होंने दूर से नारियल और कुछ चीजें समुद्र में फेंकी। सेंटिनलिस्ट लोग आए, सामान उठाया और उस दिन तीर नहीं चलाया। बस एक बार दो दुनियाएं आमने सामने आईं, बिना हिंसा के। लेकिन उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए? साइंस कहती है नहीं, क्योंकि हमारी साधारण बीमारी भी उन्हें खत्म कर सकती है। एथिक्स कहती है नहीं, उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हिस्ट्री कहती है नहीं, जहां जहां संपर्क हुआ वहां ट्राइब्स खत्म हुई। और सेंटिनलीज खुद कहते हैं नहीं, अपने तीरों से, अपनी दूरी से, अपनी चुप्पी से। जॉन एलनचो की मौत दुखद थी, लेकिन उसकी मौत ने दुनिया को याद दिलाया कि इस पृथ्वी पर अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो हमारी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सेंटिनलिस्ट ट्राइब ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज कही है, दूर रहो। और शायद सबसे सम्मानजनक काम यही है कि हम उनकी बात मान लें। अगर आपको मौका मिले सिर्फ एक दिन के लिए बिना खतरे के इस रहस्यमयी टापू पर जाने का, क्या आप जाओगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही रहस्यमयी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।